देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मनीष, जिस बात का जिक्र जितेश कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार इसका जिक्र हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से थोड़े दिनों पहले मैं ही बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज केंद्र की तरफ से जल्द दिया जाए, इसका ऐलान किया जाए, मुहैया कराया जाए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो गई है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन जीरो हो गया है, उद्योग धंधे बंद हैं, तो राज्यों को बहुत दिक्कत हो रही है। क्या इस बारे में कुछ सोचा गया है? केंद्र सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए समीर, सबसे वाजिब सवाल यही है, और अगर आप देखें, आपको भी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री कह चुके हैं, बल्कि बहुत सारे जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि राज्यों को आर्थिक मदद देने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस मामले में जो तमाम जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी केंद्र सरकार से यही बात कह रहे हैं कि अगर जब तक हम अपने पैसे नहीं देंगे, राज्यों को मदद नहीं करेंगे, गांव-गांव तक, जमीनी स्तर तक लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिलेगी, तो हम इससे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में यही कहा गया था, मुझे याद है कि नीति आयोग की तरफ से भी कहा गया था और वित्त मंत्रालय की तरफ से भी, कि बहुत जल्दी एक और बड़ा राहत पैकेज का ऐलान होगा। तो अब उसमें अगर जो भी जितनी भी देरी हो रही है तो इससे समस्याएं और बढ़ रही है। इसमें कोई दिक्कत, कोई मतलब मैं अगर आपको कहूं तो इसमें कोई संशय नहीं है कि वो समस्याएं बढ़ रही है जैसे जैसे देरी हो रही है। इंतजार सबको यही है कि कब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बड़े राहत पैकेज के साथ आएंगी, जिससे न सिर्फ आम लोगों को बल्कि राज्य सरकारों को कुछ आर्थिक मजबूती मिल सके, क्योंकि राज्य सरकार के भी हाथ खाली हैं, उनके पास सीमित संसाधन है। हाँ। और वो अभी केंद्र सरकार की तरफ मुंह बाए देख रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। अभिषेक उपाध्याय, कल जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मुखातिब हो रहे थे तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने जो ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे जो महानगर हैं वो कोरोना के रेड जोन जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अब जब ट्रेनें चलाई जाएंगी तो उनके जरिए संक्रमण और ज्यादा फैलने का खतरा है। और हम देख रहे हैं कि आज ही 50 दिनों के बाद अब ट्रेनें शुरू की गई हैं। 8 ट्रेनें आज ही नई दिल्ली से चलाई गई हैं। तो इस चिंता को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? समीर, ये इस बारे में विरोधाभासी राय आई थी। कुछ राज्यों के सीएम ने कहा था नहीं, ट्रेनें चलाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ट्रेनें नहीं चलाएंगे। यहाँ तक कि विपक्ष की ओर से, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक नहीं बल्कि कई बार कहा। यहाँ तक कि जब सरकार ने फैसला लिया कि ट्रेनें चलाई जाएंगी तो पी चिदम्बरम ने ट्वीट करके सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा बहुत अच्छा आपने कदम उठाया है, ये काम पहले करना चाहिए। तो ये जो ट्रेनें चलाए जाने का मामला, ये तो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जो प्रवासी वर्क फोर्स है उसको अपने घरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ी चिंता का सबब बन रहा था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, खाने की समस्या आ रही थी। एहतियातन ट्रेन के अंदर भी कई तरह एहतियातन कदम उठाए गए हैं समीर। वो फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेकर के उनको पैकेट वाला खाना दिया जा रहा है, कंबल अपना खुद लाने को कहा गया है। रास्ते में पूरा जो इसका ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी नियम का शर्तों का वो उल्लंघन ना हो करे। कोई प्लेटफॉर्म पर वही जा सकता है जिसके पास कंफर्म टिकट हो। ऐसे कई सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि एक डिस्टेंसिंग के साथ में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाए। और ये एक संकेत है, ये संकेत आगे के लिए जो ट्रेनें चलती हुई दिख रही हैं समीर, ये संकेत है कि आगे जो भी गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों में इन्हीं शर्तों का पालन करना होगा और ये शर्तें अनिवार्य होंगी। आपको कोरोना से बचाव की शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। ना ही हम गतिविधियों को हमेशा के लिए रोक सकते हैं, ना ही हम कोरोना के लॉकडाउन को इसी रूप में हमेशा के लिए लागू कर सकते हैं। एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और उसमें बहुत जरूरी है कि बचाव की शर्तों का या तो आप स्वेच्छा से पालन कर लें या वो पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इन्हीं चीजों के बीच में सरकार की सोच चल रही है। बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।